मैं सही में, मैं तो इंस्टाग्राम में अपलोड भी कर दूंगा इसको दिखाकर। यहाँ के पूरे ये मेम स्टाफ लोग हैं ना, ये मैम लोग। उस वक्त की स्थिति थी, मतलब किसी को भी कुछ भी पूछ रहे हैं ना, सब वहाँ के डॉक्टर लोग ना, मतलब कुछ ना इग्नोर कर रहे हैं। मेरा भाई मेरे को बोला था कि भाई मैं 6 बजे तक आ जाऊंगा भाई, अभी देखो 3 बज दिया, 1 बज रहा है मैम, अभी और 4 घंटे, क्या पता मेरे बाजू में खड़े होके मेरे को बोल रहा होगा भाई, समझ रहे हो कि चल मेरे साथ, मेरे को लेके चल, लेकिन ना लोग ऐसा किए। लेकिन परिजनों का कहना है कि डिस्चार्ज करने वाले थे आप लोग, 5 मिनट का समय बचा हुआ था और आप अभी कह रहे हैं कि ये बात है, तो क्या है सच? परिजनों के द्वारा जो बोला गया बात गलत है। अस्पताल में हंगामे की स्थिति क्यों बनी? उनका कहना है कि जो अस्पताल प्रबंधन था वो डॉक्टर जिंदाबाद तरीके के नारे लगा। नहीं, ये कहना गलत है सर, वीडियो है। वो उन्होंने प्रशासन बोला होगा, डॉक्टर नहीं बोला। तो इंजेक्शन लगाई, पूरा खून की उल्टी हुई और हाथ पैर पूरा अकड़ गया। पेशेंट मेरा भाई जो प्रभास है, मेरा भाई, वो बकायदा बोला भाई मेरे को गलत इंजेक्शन लगा है, मैं शरीर से, मेरे अंदर से मुझको अजीब लग रहा है, मेरा शरीर पूरा मोल रहा है, मेरा शरीर गर्म हो रहा है करके, वैसे एक्सपायर हो गया। इस वक्त मैं दुर्ग के जिला चिकित्सालय में पहुंची हुई हूं, जहां पर तमाम तरीके के मरीज रोजाना ही अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आज सुबह जिला चिकित्सालय में अफरा तफरी की स्थिति मच गई। आप देख सकते हैं कि तमाम यहां पर लोग एकत्रित हैं और शायद डॉक्टरों की लापरवाही के कारण जो मृत्यु हुई है वो मामला शायद आया हुआ है। काफी हंगामे की स्थिति अंदर बन रही। अभी हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। देखो निगम में ताकत चल रहा है भैया, काम नहीं कर सकते, हटा दो, चल रहा है सर, बहुत हम सम्मान कर रहे हैं, ये होना चाहिए। तो काम करने का दे रहे हैं। मैं सही में, मैं तो इंस्टाग्राम में अपलोड भी कर दूंगा इसको दिखाकर। यहाँ के पूरे ये मेम स्टाफ लोग हैं ना, ये मैम लोग। माँ का जब कल आपने अपने भाई को हॉस्पिटल में लेकर गए, उस समय स्थिति ठीक थी? बोले कि ठीक है, नॉर्मल है, ठीक हो जाएंगे, सुबह डिस्चार्ज कर देंगे बोले। मतलब कहीं ना कहीं इंजेक्शन जिन्होंने लगाया उसकी गलती? उनकी गलती है। देखो मैम, वो डिस्चार्ज होने वाला था, 5 मिनट हो गया था, डिस्चार्ज होने वाला था, तो एक इंजेक्शन लगाया। बोले कि वॉमिटिंग का इंजेक्शन है। एक आंटी आई थी, मतलब ड्रेस में थी, हाँ नर्स थी, नाइट ड्यूटी कर रही थी वो। हम पूछे भी आप नाइट ड्यूटी कर रहे हो, तो बोले नाइट ड्यूटी कर रही हो। तो इंजेक्शन लगाई, पूरा खून की उल्टी हुई और हाथ पैर थोड़ा अकड़ गया। पेशेंट मेरा भाई जो प्रभास है, मेरा भाई, वो बकायदा बोला भाई मेरे को गलत इंजेक्शन लगा है, मैं शरीर से, मेरे अंदर से मुझको अजीब लग रहा है, मेरा शरीर पूरा मोल रहा है, मेरा शरीर गर्म हो रहा है करके, वैसे एक्सपायर हो गया तुरंत। हाँ, हमारे सामने। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं, नर्स की लापरवाही है, देखो उनकी गलती है, वो पूरे की नारा लगा रहे हैं। अच्छा, वहाँ हॉस्पिटल में हाँ। किस चीज के नारे लग रहे हैं? बोल रहे थे कि ऐसे बहस वहस नहीं चलेगी करके, मतलब जिंदाबाद करके। आप लोगों जो एक्सपायर हो गया है, तो फिर नाराज क्या, मतलब कहना क्या चाह रहे हो, हम उसको भगवान मानते हैं ना डॉक्टर। आपके भाई का जब इंजेक्शन लगाने से वो गुजर गया, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? और हम पूछे कि इंजेक्शन किस चीज का लगा, तो नहीं बताया, बहस कर रहे थे हमसे। और नर्स को भगाने वाली बात भी आ रही। वो वॉशरूम साइड से भगा दिए, वहाँ पे है उनका नाम हम नहीं बताया। क्या लगता है आपको, उनको भगा दिए, नर्स को भगा दिए, क्या लगता है इस पर पूरी प्रतिक्रिया क्या आ रही है? भगा दिए हैं, हमारा ये सोच है कि उनको जानबूझ के मारा गया, क्योंकि वो ठीक था डिस्चार्ज। देखो क्या हॉस्पिटल में तब बोला जाता है कि डिस्चार्ज होगा तो ठीक हो जाए, ठीक, हाँ, डिस्चार्ज तभी देते हैं ना, तो दे रहे थे, 5 मिनट हुआ इंजेक्शन लगा के भाग गए, और बता भी नहीं रहे किस चीज का, सैंपल भी नहीं दे रहे हैं ना, लगाते सैंपल लिखते हैं ये मेडिसिन लगा है। बॉडी आप लोगों ने को दिए कि आपने जबरदस्ती लाई वहाँ से? वो हम जबरदस्ती लाए हैं, मुझे ले जाने, हाँ, नहीं दे रहे थे, वो भगा दिए थे, बोले कि नहीं देंगे जब तक पुलिस वाले नहीं आएंगे। हमारे नर्स को आप लोग क्या चाह रहे, बुलवा रहे हैं? बुलाना चाह रहे हैं, वो नहीं आ रही है ना। वहाँ के जो मेन है, वहाँ पे जो डॉक्टर, वो भी जो पूरा चला रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता, हम एप्लीकेशन देंगे, पोस्टमार्टम आपके सामने होगा वगैरह वगैरह बोल रहे हैं। तो अभी तक कोई आया नहीं है। अभी तक प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं?
इंसाफ चाहिए, मतलब बस इतना जानने क्या अच्छा, क्या भाई की चीज लगा शादी है। को बता रहे 2-3 दिन हुआ था। हाँ 12 तारीख उनका शादी हुआ था, कोर्ट मैरिज ही हुआ था। और करते क्या थे भाई और वो मतलब नाइट ड्यूटी ना निगम में झाड़ू मारते थे सुबह सुबह और कैंटरिंग में काम करते थे। नाम क्या था? प्रभास सूर्य। अच्छा, हॉस्पिटल में जब उनकी मृत्यु हो गई आपके भाई की, उस वक्त की क्या स्थिति थी? उस वक्त की स्थिति थी मतलब किसी को भी कुछ भी पूछ रहे हैं ना, सब वहाँ के डॉक्टर लोग ना मतलब कुछ ना इग्नोर कर रहे हैं, डॉक्टरों ने मतलब सहयोग नहीं किया। सहयोग ही नहीं किया, मतलब इग्नोर कर रहे हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है ना, हाथ हाथ लगा अभी रहे हैं, अभी आपके एक भाई ने बताया कि वो जो नर्स थी जिन्होंने इंजेक्शन लगाया वो ट्रेनी थी। हाँ ट्रेन थे। हाँ मैम, जैसे कि मतलब जैसे मैं 12 पास किया, मैं फॉर्म भर के यहाँ पर आया हूँ, उसी टाइप की है मैम। मतलब वो मतलब मेरी उम्र की है मैम, वो कहाँ है वो। अच्छा, इंजेक्शन जब लगा वो अपने यूनिफॉर्म में थी नर्स। हाँ यूनिफॉर्म। जब इंजेक्शन लगा रही थी तो आप लोगों ने पूछा? हाँ उनको पूछे ना, हाँ इंजेक्शन उनको पूछ रहे थे, लेकिन वो क्या बोली, मेरे को बड़े सर्दी है मेन, मतलब अब उनसे और क्या सवाल, हमारे भाई का जान बच रहा, हम लोग यही सोचेंगे। अब उन्हीं लोग जान ले लिया, मतलब जो बोलते हैं भगवान लोग होते हैं, उन्हीं लोग भगवान बोला जाता है ना। हाँ तो अब उन्हीं लोग ही अब वो कर रहे, तो मैम हम लोग किससे जवाब मांगे। आप प्रशासन से क्या उम्मीद है? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे भाई को इंसाफ मिले, कि अच्छा, मेरा वो भाई ना married थे? हाँ मैरिड था। मेरा भाई मेरे को बोला था कि भाई मैं 6 बजे तक आ जाऊंगा भाई, अभी देखो 3 बज दिया, 1 बज रहा है मैम, अभी और 4 घंटे, क्या पता मेरे बाजू में खड़े होके मेरे को बोल रहा होगा भाई, समझ रहे हो कि चल मेरे साथ, मेरे को लेके चल, लेकिन वो लोग ऐसा किए, लेकिन वो लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब नहीं आते हैं तो मेन डॉक्टर को आना चाहिए ना, क्यों जिसको आता ही नहीं उसको भेज दे रहे, यहाँ का इंजेक्शन में घोप रहे तो यहाँ का नस फूल जा रहा है, ऐसा कोई करता है। इससे पहले भी एक बार मैं अपने दोस्त को लेके आया था, यहाँ पर गलत ट्रीटमेंट कर रहे थे, मैं मेकाहारा लेके गया था उसको रात ही रात, मेरे को आज भी याद है, मेरे दोस्त का नस कट गया था, वो ठीक हो गया, मेरा भाई थोड़ा सा दवाई खा मर गया, हाँ जबकि दिन भर ठीक था। इंजेक्शन लगाने के पहले भाई बिल्कुल ठीक था। ठीक था, मेरे से बात किया, चल हम लोग चलेंगे बिलाया लेकर, लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद ऐसा है कब कब आ रहा है कि हम लोग कुछ कर ही नहीं पा, क्या करते, अपना जान निकाल के दे दो, खेलते वो भी तो नहीं दे सकते। उसके बाद सब लोग एक हो जा रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये सरकारी हॉस्पिटल जिला हॉस्पिटल कर रहे हैं, ऐसा कोई करता है क्या। भगवान है ना लोग, दादी की उम्र के हमारे, लेकिन तो भी बोलते हैं हमारे बहू बेटी उन लोग के लिए उनका जरूरी है, लेकिन हमारे भाई लोग जरूरी नहीं है। ऐसे से हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को इंसाफ मिले बस, और कुछ नहीं। मेरा नाम लक्की सूर्या है। दुर्ग के जिला चिकित्सालय में आज सुबह एक युवक की मृत्यु हो गई है। परिजनों ने तमाम तरह के आरोप जो है वो अस्पताल प्रबंधन पर लगाए हैं। इस विषय को जानने के लिए आज मैं सिविल सर्जन आशीषन कुमार मिंज के सामने आज मौजूद हूँ। क्या स्थिति है, क्या सत्यता है बात को लेकर के, इस विषय को हम उनसे बातचीत करेंगे और सारी बातों पर सर किस तरीके से अपना पक्ष रखते हैं उस विषय पर हम बातचीत करेंगे। जी सर, आज जो घटना जिला अस्पताल में हुई है, परिजनों का आरोप है कि कहीं न कहीं गलत इंजेक्शन लगाया गया जिसके बाद युवक ने दम तोड़ा। नहीं, ये जो बालक जिसकी मृत्यु हुई है उसके लिए खैर हम लोग इस दुखद व्यक्त करते हैं कि जो भी वो गलत हुआ। कंडीशन क्या था कि जो चूहा मार दवा जो खाया है उसकी वजह से उसका रिकवरी कर रहा था, रिकवरी करने के दौरान ही 8 बजे उसकी मृत्यु हो गई है। कई बार क्या होता है, चूहा मार जो दवा खाते हैं उसका इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, उसकी वजह से अचानक सडन डेथ भी हो सकता है, होना संभव है। उसी चीज को जांच करने के लिए डॉक्टरों की टीम बैठाई गई, जिसमें 3 डॉक्टर पोस्टमार्टम करेंगे और साथ में वीडियोग्राफी होगी, और जो सही तथ्य बाहर आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों का कहना है कि डिस्चार्ज करने वाले थे आप लोग, 5 मिनट का समय बचा हुआ था और आप अभी कह रहे हैं कि ये बात है, तो क्या है सच? परिजनों के द्वारा जो बोला गया बात गलत है कि डिस्चार्ज करने वाले थे, डिस्चार्ज की कोई सूचना नहीं। डिस्चार्ज नहीं करने वाले थे, क्या इंजेक्शन लगाया गया? उनको पेंटोप्रोजाल का इंजेक्शन लगाया गया था जो पूर्णतः सेफ है। जो इंजेक्शन लगाया गया उसकी एक्सपायरी वगैरह तो नहीं थी सर? नहीं, बिल्कुल एक्सपायरी नहीं है। यहाँ पे हर एक चरण पे चेक किया जाता है, चेक करने के बाद ही वहां तक जाया जाता है। पहले स्टोर में आता है, स्टोर से दवाई चेक होती है, स्टोर के बाद में उसका अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट के बाद में वो नर्सिंग स्टेशन तक पहुंचता है। वो इंजेक्शन बिल्कुल सेफ थी, वही इंजेक्शन 570 लोग जो वही एडमिट है हमारे यहाँ पे उनको भी लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसे कुछ किसी प्रकार के दुष्प्रभाव नहीं है। नर्स ट्रेनी है बताया जा रहा था, वो नई आई हुई है और उनके द्वारा जब इंजेक्शन लगाया गया तब युवक ने दम तोड़ा, उसे पैरालिसिस टाइप अटैक टाइप का आया और उसने दम तोड़ा। परिजन स्पष्ट रूप से, हमने 4 लोगों से बातचीत की, चारों का कहना था कि नर्स जो थी वो ट्रेनी थी और नर्स को जब सही थी तो सर भगाया क्यों गया?
नहीं, नर्स को बिल्कुल नहीं भगाया गया है। जो इंजेक्शन लगाया है, पेंटोप्राजोल लगाया गया था, वो बिल्कुल सेफ है। और वही नर्सें जो हमारे पास हैं वो काम करती है, बहुत अच्छे से काम करती है। कब से है और वो जो भी परिजन के द्वारा बोला गया है, सारा तथ्य गलत है। नर्स कब से यहाँ पर? नर्स लगभग एक साल से यहाँ पे है। 1 साल से है सर। जी। और जो इंजेक्शन लगा है वो बिल्कुल सही था, गैस का इंजेक्शन, और बाकी पेशेंट को लगा? वही सेम इंजेक्शन 570 लोग जो अभी एडमिट है उनको भी लग रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। अस्पताल में हंगामे की स्थिति क्यों बनी? उनका कहना है कि जो अस्पताल प्रबंधन था वो डॉक्टर जिंदाबाद तरीके के नारे लगा रहे थे। नहीं, ये कहना गलत है। सर वीडियो है। उन्होंने प्रशासन बोला होगा, डॉक्टर नहीं बोला है। नहीं, बोले सारे डॉक्टर एकत्रित हो गए थे और डॉक्टर इस अस्पताल प्रबंधन जिंदाबाद के नारे लगातार लग रहे थे, और नर्स को उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया है कि नर्स को पीछे के दरवाजे से भगा दिया गया। सामने लाने की बात जब कही गई तो नर्स को लाया नहीं गया। इस तथ्य की मेरे को जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी लेता हूँ और जो सही निराकरण होता है वो करके अब क्या इस प्रबंधन जो है कदम उठाएगा, क्योंकि युवक की 2 दिन पहले शादी हुई। और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आने के बाद ही देखना पड़ेगा कि हकीकत चीज क्या थी। जो हकीकत चीज बाहर आने के बाद ही इसकी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ये थे डॉक्टर मिंज, जिन्होंने तमाम विषयों पर जानकारी डाल दी है। उनका कहना है कि जो भी बातें परिजनों के द्वारा लगाई जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है अस्पताल प्रबंधन पर पूरी तरीके से, वो गलत है। इस विषय पर वो जांच करेंगे, जांच टीम बैठेगी और सभी बिंदुओं पर जांच होने के बाद ही जो है वो मामला निष्कर्ष तक पहुंचेगा। अब देखते हैं कि परिजन सच कह रहे हैं या यहाँ पर जो डॉक्टर सिविल सर्जन आशिमन कुमार मिंज जो बैठे हैं वो सच कह रहे हैं। फिलहाल अभी मैं कुछ लोगों से और बातचीत करूंगी और पूरे मामले की जानकारी आप तक पहुंचाऊंगी। मृतक के बड़े भाई यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते। जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जय सूर्या है, मैं मृतक का बड़ा भाई हूँ। मेरा मृतक भाई प्रभात सूर्या। क्या है पूरा मामला, क्या है प्रभात सूर्या की जिस तरीके से मृत्यु हुई है, क्या है पूरा मामला? कल सुबह से वो थोड़ा बहुत टेंशन में नहीं था, टेंशन में था, नहीं पता क्या बात का टेंशन था। हमको बताता भी नहीं ज्यादा, थोड़ा गुस्सा टाइप का है, हम लोग पूछे तो चिढ़ जाता है। तो सुबह से टेंशन में था। फिर उसके बाद दोपहर में 12-1 बजे के आसपास वो कहाँ से चूहा मारने वाला थोड़ा बहुत जहर दवाई लेके खा के वहाँ बैठा हुआ था एक जगह पे। थोड़ा बहुत फिर उसको उल्टी आया तो अपने छोटे भाई को फोन किया, ईसाब सूर्या। वो गया, उसके बाद हॉस्पिटल लेके आया उसको 2:30 बजे 3 बजे के आसपास। उसके बाद वहाँ से इलाज जारी हुआ, चल रहा था, पाइप डाले, सब सही था। पूरा जहर आधा ज्यादा निकल गया था, पूरा बोतल में था। उसके सुबह तक भी पूरा सही था। सुबह मतलब रात में ही डॉक्टर बोल दिए थे सब ठीक हो गया है। सुबह तक इसको ये बात किसने बोली? कौन से डॉक्टर जो थे वहाँ के, जो जिला अस्पताल का, जिनका नाम हमें नहीं बताया गया है ना। उसके बाद तो आए, वो बोले कि ये सुबह तक ठीक हो जाएगा, आप लेके चले जाना। उसका सुबह तक ठीक था। बाथरूम गए, बाथरूम से आए, मेरे भाई खुद से बाथरूम गया, आया, बैठा बात आज किया। मम्मी गई, मेरी मम्मी सुबह काम जाती है। मम्मी से बोला कि मम्मी थोड़ी देर में मैं आ जाऊंगा, ड्यूटी मत जाना करके, साथ में रहना। बोले ठीक है करके। तो मम्मी वहीं बैठी हुई थी। उतने में फिर एक नर्स आई और वो ट्रेनी थी, ट्रेनिंग कर रही थी है ना। वो आया और वॉमिटिंग का इंजेक्शन है बोल के इंजेक्शन लगाई। 2 मिनट बाद उसको खुद को एहसास हो चुका था कि गलत इंजेक्शन लगाई है। वो थोड़ा देर बाद मम्मी मेरे को गलत इंजेक्शन लगा दिए, गलत इंजेक्शन, उसका नस खिंचाना लग गया, फिट्स आने लग गया, अचानक से नाक से ब्लड आने लग गया, मुंह से पूरा ब्लड आ गया। अच्छा, जब वो इंजेक्शन लगा रही थी तब आप लोग ने पूछा कि ये किस चीज का इंजेक्शन? वो बोली, वही हम लोग पूछे कि वो बोली कि वोमिटिंग का इंजेक्शन है, वोमिटिंग का है, थोड़ा बहुत जो बचा होगा जहर वो निकल जाएगा करके। अच्छा। तो हम लोग बोले ठीक है करके लगा दो करके। उतने में हमको नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा करके, तो हम लोग बोले लगा दो करके लगाई। ऐसा हुआ। उसके बाद हम पूछे कि कौन, उसका थोड़ी देर बाद वो खत्म हो गया। फिर भी ये लोग नाटक कर रहे थे कि नहीं मरा है, ऐसा हिला रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं है ना। हमको बताने से डर रहे थे कि नहीं खत्म हो गया करके। उसके बाद उसको जो उतने टाइम में जब उसका जो कर रहे थे ना, हम लोग को जो बना रहे थे, उतने में वो जो नर्स थी ना उनको भेज दिया गया। थोड़े देर बाद उसको हम लोग पूछे कि कौन नर्स था, हमको बताया गया कि ऐसा है, आपका भाई नहीं रहा करके। तो नर्स को भेज दिया गया था। हम नर्स का पूछे, डॉक्टर का पूछे, ना हमको नाम बताया ना कुछ, ना सीसीटीवी कैमरा है वहाँ पे, कि हम लोग का ना सीसीटीवी कैमरा दे रहे हैं, मतलब फुटेज दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद सीसीटीवी है लेकिन बाहर है, अंदर नहीं। अंदर भी लगाना चाहिए ना एक ठो, कैजुअलिटी के पास, वहाँ नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग थोड़ा बहुत हंगामा किए, तो वो लोग क्या किए, पूरे एकजुट हो गए, पूरे हॉस्पिटल प्रशासन लोग। उसके बाद वो लोग नारा लगाने लग गया, हॉस्पिटल प्रशासन जिंदाबाद, आप लोग की तानाशाही नहीं चलेगी। ये क्या बात हुआ? हमारा भाई गया है,
हमको ये हो गया है, इनको ये नहीं दिख रहा है। वहाँ वो लोग नारा लगा रहे, मतलब थोड़ा सा शर्म करना चाहिए उनको। शर्म है कि वो बेच खाए। अच्छा, आप यहाँ पर एक चीज स्पष्ट बस कर दीजिए मुझे, जिस नर्स ने इंजेक्शन लगाया था वो बिल्कुल कंफर्म है कि वो ट्रेनी थी? मेरे को लग रहा है ट्रेनी थी जिस हिसाब से की, क्योंकि जिस वो भी उसको भी ये लगाई थी, मतलब जो लगाते हैं बॉटल चढ़ाने के लिए ट्रे, पूरा ब्लड आ गया था, पूरा नसें सूज गई थी। हम लोग बोले भी ये कैसे लगाया है करके, पूरा देखना अभी भी हाथ में ब्लड होगा, बॉडी में पूरा हाथ में ब्लड है, नाक में ब्लड है, नाक में जब घुसाया गया तो भी ब्लड आ रहा था। तो मैं बोला चल ठीक है जो भी है। हम लोग बोले कि नहीं ठीक है, अभी वो थोड़ा गलत लग गया था। बोला नहीं फिर भी नस पूरा सूजा नहीं गया, तो दवाई ववाई दिए, पेन किलर दिए, तो फिर उस हिसाब से तो ट्रेनिश लग रही है। और भाई की एज कितनी थी? मेरे 22 साल थी, जवान लड़का था। और मैरिड है? अभी 5 दिन पहले कोर्ट मैरिज किया। अब उनकी बीवी का लाइफ क्या होगा? घर में अभी क्या स्थिति? घर में सबका बुरा हाल है, रो रो के मम्मी 2-4 बार बेहोश क्या हो चाह गई। रहे हैं आप लोग? हमको इंसाफ चाहिए, और उनकी जो बीवी है उनके लिए बस प्रशासन से कुछ और मदद जो मिले। ट्रेनी नर्स के द्वारा जो इंजेक्शन लगाया, उनको और डॉक्टर के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हुई, क्योंकि डॉक्टर भी ध्यान नहीं दे रहा था। एक राउंड मारता था, हाय बाय बस हाँ ठीक है करके देखता था नजर से, ये नहीं कि पूछता क्या ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है, कुछ नहीं, बस देखता था, हाँ ठीक है करके कल तक ले जाना, ऐसा बोल के बस निकल जाता था। मतलब आपका भाई कल तक पूरी तरीके से स्वस्थ था। मौत कल ही हुई? नहीं हुई है, हाँ आज सुबह हुई है, सुबह हम मम्मी के सामने। एडमिट कितने बजे किए थे कल? 3 बजे क्या 2:30-3 बजे के आसपास। हाँ 3, तो मतलब दोपहर में? हाँ दोपहर में। ठीक है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम जय सूर्य। सीजी भास्कर की टीम आज सुबह जिला चिकित्सालय पहुंची हुई थी। काफी फेमस अस्पताल है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि तमाम तरीके के मरीज इस अस्पताल में अपना इलाज कराने पहुंचते हैं। वहीं आज एक लापरवाही ही कह रहे हैं इसको, डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई, जिस पर एक युवक की मृत्यु हो गई। मामला कल का है, जब एक युवक ने चूहा मार दवाई खाया हुआ था। आनंद फानन में परिजनों ने उस युवक को यहां पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों से हमने बातचीत की, परिजनों ने स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आ रही है, नर्स की लापरवाही सामने आ रही है। चूहा मार दवाई जब युवक ने खाया था आनंद फानन में, परिजनों ने जिला चिकित्सालय में उसे भर्ती कराया और कल चूहा मार दवाई खाने के बाद आज जो युवक है वो पूरी तरीके से स्वस्थ था। परिजनों ने बताया कि डिस्चार्ज करने का आदेश उसे आ गया था और 5 मिनट बचा हुआ था डिस्चार्ज करने के लिए। इतने में एक नर्स आती है और नर्स के द्वारा इंजेक्शन लगाया जाता है उस मरीज को, और इंजेक्शन लगाने के बाद ही मरीज जो है वो बिल्कुल छटपटाने लगता है, जैसा कि उनके परिजनों ने बताया, और पैरालिसिस का अटैक टाइप उसे आने लगा, नाक और मुंह से ब्लड आने लगा। ऐसी स्थिति में परिजन घबरा गए और थोड़ी ही देर में देखते देखते उनका जो भाई था, जिनसे हमने अभी बातचीत की, उनका जो भाई था उसकी मृत्यु हो गई। इस पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन से काफी पूछना चाहा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने नर्स को पीछे के दरवाजे से भगा दिया, ये परिजनों का कहना है। और स्थिति को संभालने की बजाय, परिजनों को ढांढस बंधाने की बजाय लगभग आधे घंटे तक ये खेल खेला गया कि मरीज जिंदा है। उसके बाद जब परिजनों ने हंगामा मचाया तो डॉक्टरों ने मरीज को मृत घोषित किया, जिसके बाद से काफी हंगामे की स्थिति अस्पताल में बनी। आप फुटेज के माध्यम से देखेंगे। और परिजनों ने ये भी आरोप लगाया कि जो डॉक्टर थे वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। स्पष्ट किया है परिजनों ने कि कहीं ना कहीं वो जो नर्स थी वो ट्रेनी थी। शायद अभी आपको हाल ही की बात बता दूं, अभी आप आवाज भी सुन रहे होंगे कि एनएचएम के जो तमाम कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, पिछले 30 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और जो अस्पतालों में नए लोग जो हैं, जो शायद वार्ड बॉय का काम करते हैं, जो ट्रेनी लोग हैं, ट्रेनी नर्स है, ट्रेनिंग ले रही हैं, उनके द्वारा इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद जो है वो उनके जो परिजन हैं उनके बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की उम्र 22 साल बताई जा रही है। और सबसे जरूरी और गंभीर बात यह है कि शायद 2 से 3 दिन पहले ही उस युवक की शादी हुई थी। घर में कुछ ऐसा मामला आया था जिसके बाद वो परेशान होकर के चूहे मार दवाई खा लिया था, लेकिन वो जीना चाहता था। उसके परिजन जो है उसे कहीं ना कहीं बचा चुके थे, लेकिन नर्स ने जैसे ही इंजेक्शन लगाया युवक की मौत हो गई। इस विषय को लेकर के सिविल सर्जन मिंज सर से बातचीत की गई, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष रखा। उनका कहना था कि जो इंजेक्शन
मरीज को लगाया गया था। लगभग 8 से 10 लोगों को वही इंजेक्शन लगाया गया है। एक्सपायरी डेट इंजेक्शन की नहीं थी। और उन्होंने जब उनसे ये पूछा गया कि वो डॉक्टर ट्रेनी थी, उसे पीछे के दरवाजे से क्यों भगाया गया, जिंदाबाद के नारे क्यों लगे, तो डॉक्टर मिंज जो सिविल सर्जन है उनका कहना था कि इस पूरे विषय पर बैठ करके बातचीत की जाएगी, जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा उसे सामने जरूर रखा जाएगा। फिलहाल परिजनों ने यहाँ पर मांग की है कि जो जिसकी मृत्यु हुई है उसे मुआवजा दिया जाए, उसके परिवार के साथ राहत बख्शी जाए, क्योंकि लापरवाही से उसकी मौत हुई है। और इस वक्त परिजन जो है वो जो है मरचुरी में पीएम करवाने के लिए मौजूद है, लेकिन पूरा परिवार काफी दुखी है। उन्होंने प्रशासन से सिर्फ एक ही उम्मीद की है कि जो मृतक है उसके परिवार के साथ कुछ ना कुछ प्रशासन जो है वो राहत बख्शे, क्योंकि इस पूरे मामले में परिजनों ने डॉक्टर प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को उजागर किया है। लापरवाही यदि नहीं होती तो शायद उनका जो युवक था वो बच जाता। और सिर्फ सबसे बड़ी बात है कि 5 मिनट ही बचे थे उसे डिस्चार्ज होने में, और 5 मिनट में ही ये सारा खेल हुआ। फिलहाल इस खबर पर क्या निष्कर्ष निकल कर आती है, हम परिजनों से एक बार फिर मिलेंगे, डॉक्टरों से फिर मिलेंगे और बातचीत करके सारी स्थिति को आपके सामने स्पष्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे चैनल सीजी भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।